अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की अमान में हूँ। आज फिर मैं अपनी छोटी सी मेमोरीज़ लेकर आई थी। छोटा सा एक ब्लॉग कह लें इसको। हमारे घर की खुशी का, यहाँ मेरे भाई की और मेरे बात पक्की की रस्म की तैयारियाँ हो रही थी। यहाँ सिद्रा पूरे घर की सफाई कर रही थी और पूरे घर की सफाई सिद्रा ने ही की थी, मैंने नहीं की। सिद्रा मेरी छोटी बहन है। और जो है ना, यहाँ सिर्फ ये जो पॉट्स थे ना, इनको मैंने वॉश किया था। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय वीडियो बनाने के। मैं सिर्फ अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि ये मेरा काम कोई नहीं करता। और जो ना, फिर सिद्रा ने मुझे करने भी नहीं दिया। पता नहीं क्यों ये लोग मुझे कुछ प्रोटोकॉल दे रहे थे जो हज़म नहीं हो रहा था। फिर शाम का टाइम था, इफ़रा और वानिया आ गई थी माशाल्लाह। जब ये आ जाती ना तो फिर हमारा दिल नहीं करता कोई काम करने का, और यही हुआ। फिर वानिया ने भाई सिद्रा का भरपूर साथ दिया, भरपूर। और यहाँ वानिया ने 3 बार अपने कपड़े जो है ना ख़राब किए, पानी में गिर गई, पानी ऊपर से गिरा लिया। फिर जो है ना, वो तो हमारे पास जो है ना इनके कपड़े घर पर होते हैं। और इफ़रा मेरी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ़रा हमारी यहाँ 10 महीने की हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वानिया मैडम यहाँ सिद्रा के साथ सफाई में लग गए और मुझसे कह रही है, आप हटो यहाँ से, वीडियो नहीं बनाओ हमारी। और फिर सिद्रा ने जो है ना, वानिया और सिद्रा दोनों सफाई कर रहे थे। यहाँ सिद्रा ने अकेले नहीं की, वानिया ने भी सिद्रा के साथ सफाई की थी। यहाँ ये दोनों घर की जो है ना, क्या कहते हैं उसको, फर्श वगैरह सिद्रा ने सारा साफ़ किया। दरवाजे पहले सिद्रा ने जाले जो है ना होते हैं जो ऊपर, जाले वगैरह साफ़ किए। उसके बाद पूरे घर की धुलाई, दीवारें, दरवाजे, पर्दे, यहाँ ये सब कुछ सिद्रा ने किया। जब सिद्रा का वक्त आएगा तो मैं भी करूँगी, और बहनें ही एक दूसरे के लिए करती हैं, और मैं भी करूँगी जब इंशाल्लाह सिद्रा का वक्त आएगा। तो सिद्रा का एक एहसान है मेरी ज़ात पर। एहसान की तो बात नहीं है, खैर सिद्रा के भी अपने घर का काम है, और जो ना फिर वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में जो ना कम है। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, फ्राइडे था। यहाँ हम लोग जो ना सुबह जल्दी जा गए थे। बिलाल हमारा नाश्ता देने के लिए आया था, और मैंने बताया, बिलाल हमने तो नाश्ता कर लिया। तो कहने लगा अच्छा मैं वापस ले जाऊँ। दरअसल मार्केट जाने के लिए ना हम लोग जल्दी जाग गए थे। जुम्मे का दिन था, नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी। नमाज़ भी हमने जो है ना बाहर जाके ही पढ़ी, क्योंकि हम घर से काफ़ी जल्दी निकल गए थे कि चलो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि रात में ना मायरा ने आना था। और यहाँ मैं अपनी चप्पल शो करवा रही हूँ। ये मेरी इतनी कंफर्टेबल जो है ना स्लीपर्स हैं, इनके अलावा मुझे कहीं सुकून ही नहीं मिलता। मुझे कहीं भी जाना हो ना, मैं इनके साथ ही जाती हूँ। फिर यहाँ जो ना सिद्रा में और अम्मी हम तीनों मार्केट चले गए थे, निकल गए थे सुबह जल्दी ही, क्योंकि हमें शाम को वापस आना था। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये काम हो रहा था, हमारी कोई तैयारी नहीं हुई थी, दिल नहीं कर रहा था दरअसल। अब वो क्यों नहीं कर रहा था, खैर ये तो मैं नहीं बता रही, पर ना दिल नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ का। फिर मायरा बुशरा ने बहुत फोर्स किया कि नहीं करो, करना है, जो काम है वो होना है। तो फिर जो ना इवेंट से 2 दिन पहले हम दोनों तीनों मार्केट गए। यहाँ जो है ना मैंने घड़ी भी डालनी थी, या ठीक होने के लिए इसकी ना मशीन ख़राब हो गई थी। तो अम्मी, मैं, सिद्रा, हम तीनों ना चले गए। और शाम में ना मायरा ने आना था अपने ससुराल से, इसलिए फिर हम सुबह गए ताकि हम जल्दी से वापस आ जाएं। डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो हम जो ना मार्केट में हों और मायरा घर आ जाए, तो इसलिए हम बस जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। और ये जो ना मैंने रास्ते की वीडियो बनाई, ये लग नहीं रहा ना कराची है, ऐसा लग रहा है कोई इस्लामाबाद है। इतनी जो ना ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो, मैं ना सबने ना कराची को बहुत गंदा दिखाया है कि कराची बहुत गंदा है, कचरे का ढेर है, तो पर ऐसा नहीं है। 2 साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। अब जो ना, आप जो दिखाना चाहें वो दिखा देते हैं। देखें कितना खूबसूरत है। ऐसा वाकई नहीं लग रहा कि हम कराची की जो ना सड़कों पर सफ़र कर रहे हैं, लग रहा है कि हम इस्लामाबाद में हैं बिल्कुल। पर ये मेरे घर का करीब का एरिया है, और कितना खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा, लग रहा नहीं था कि ये कराची। और यहाँ अम्मी, मैं, सिद्रा, मैं बार बार यही बात दोहरा रही हूँ, अम्मी, मैं, सिद्रा, हम तीनों जो ना जा रहे थे मार्केट। कुछ सामान लेना था, मुझे अपना ड्रेस लेना था, अम्मी का लेना था, सिद्रा का लेना था, कर्टन्स लेने थे घर के लिए, और जो है ना कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह लेने थे। सोच कर तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मार्केट जब जाओ ना तो दिमाग काम करना ख़त्म कर देता है। एक तो जुम्मे का दिन था, दुकानें जब हम गए तो बंद थी सारी। फिर वक्त के साथ साथ दुकानें खुली, फिर हमने जो ना अपनी शॉपिंग की। और फिर भी हम सुबह 1 बजने में 10 मिनट कम था, हम लोग अपने घर से बाहर निकले थे, और वापस हम तकरीबन 8:45 बजे वापस आए। यहाँ हम मेमन मस्जिद के पास पहुँच गए। तो अम्मी ने कहा चलो ऐसा करते हैं, दुकानें तो बंद है, फिर हम नमाज़ पढ़ लेते। फिर हम तीनों ने नमाज़ पढ़ी। और मुझे यहाँ नमाज़ पढ़ के ना बड़ा मज़ा आता है। जब मायरा बुशरा की शादी के कुछ सामान वगैरह लेना होता था ना, तो मैंने तब भी यहाँ नमाज़ पढ़ी थी। सिद्रा का तो पहली बार था, पर जो ना मैं पहले नमाज़ अदा कर चुकी हूँ। यहाँ पर इतना प्यारा यहाँ पर एरिया बना हुआ है औरतों की ना, छोटी सी वो
सॉरी मस्जिद बनी हुई है। तो यहाँ ये मैंने नमाज़ अदा कर ली थी। सिद्रा और अम्मी ने ना वज़ू नहीं किया था, तो ये लोग इतनी देर वज़ू बनाने में लगाया, इतनी देर में मैंने नमाज़ पढ़ ली। मैं जो ना घर से शुक्राने के नफिल अदा करके और वज़ू बना कर निकली थी, और ये इतनी प्यारी लग रही थी। सामने अम्मी वज़ू बना रही हैं, फिर इतनी देर में लोगों ने नमाज़ अदा की, तो मैंने यासीन शरीफ पढ़ ली क्योंकि जुम्मा था, इस वजह से दुरूद तंजीना वगैरह जो भी मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ा। और फिर यहाँ मैंने अपना एक शॉट लिया कि मुझे याद रहेगा। यहाँ मैं अपनी मंगनी की शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, कुछ ज़रूरी सामान। फिर नमाज़ के बाद कुछ शॉप्स खुली, तो मैंने अम्मी के लिए, सिद्रा और मैंने ना शॉपिंग की। ये 2 सूट हमने अम्मी के लिए लेके येलो, और ये मर्जेंडा ही कहेंगे ना इसको, इतना खूबसूरत कलर लग रहा था मर्जेंडा। और फिर यहाँ ना हम लैम्प वगैरह लेने के लिए आ गए। सिद्रा ने बोला चलो ले लेते हैं, थोड़ी सी ये वाली शॉपिंग भी कर लेते हैं, एक इवेंट है, घर में खुशी है। फिर हमने पर्दे वगैरह भी देखे, और ये अम्मी ने ना शॉप पे बैठते ही पसंद कर लिए थे कि भाई मैं ये वाले लूँगी। पर जब अम्मी पे बात आते हैं ना, तो फिर हम वही है कि चुप हो जाते हैं, क्योंकि अम्मी ज़्यादा बोलती नहीं है। पर जब अम्मी बोलती है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। ये मेरी अम्मा बैठी हुई थी, और हमने ये वाला पॉट भी लिया था, इतना प्यारा सा। और यहाँ हम ये लाइट हाउस का एरिया है, जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी, अंधेरा था। और अम्मा ने ना मेरी पहले ही कर्टन्स पसंद कर लिए थे कि मैं ये लूँगी, ये अच्छे लग रहे हैं करा। तो फिर सिद्रा ने बोला कि ठीक है, जिस हम भी बोलेंगे ना हम वैसा ही करेंगे। फिर यहाँ सिद्रा ने ना बिलाल के लिए भी बेल्ट वगैरह जो भी उसकी छोटी मोटी चीज़ें थी वो ली। और यहाँ जब हमने किचन के लिए भी पर्दे लिए थे ये वाले नेट के, तो फिर उसको लगाने के लिए ना सिद्रा ने कहा हाथ के हाथ इसका सामान भी ले लेते हैं, फिर बाद में ना मसला बनता। और ये हमारे पर्दे तैयार हो गए थे, तो ये क्लिप होते हैं आई थिंक ना, क्लिप अंकल इसमें लगा रहे थे, रेडी करके दे रहे थे। और यहाँ ये दोनों बैठी हुई थी, शशके मार रही थी, और मैंने इनको शूट कर लिया कि चलो ये भी याद रहेगा कि हाँ किस तरह हम गए थे। और ना मायरा बुशरा होती तो और मज़ा आता है यार, मायरा के बगैर वाकई कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। वो बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे। फिर यहाँ हम घर के लिए निकल गए, और यहाँ इतना कोई फ़नी एक वाक़या पेश आया था, अभी तक जो ना हम भूले नहीं, उसको बहुत मज़ा आया था। ये रिक्शे वाले भैया हमारे पठान थे, और फिर भाई पठान तो पठान होते हैं, हम इतना ज़्यादा थक गए थे जिसके इंतहा नहीं थी, पर इनके साथ जब सफ़र किया तो सब भूल गए। फिर यहाँ हम जो ना अपने घर आ गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से घर आ चुके थे। और ये जो ना हमने सामान वगैरह उतारा, और ये सारा सामान था। फिर जो ना नेक्स्ट डे हो गया था, फ्राइडे नहीं सैटरडे। फिर जो ना घर में तो काफ़ी सारे काम थे करने वाले, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल ने, संडे का दिन था तो इसका ऑफ़ नहीं था, पर उस दिन इसने जल्दी अपनी दुकान बंद की। खैर अल्लाह ताला ने इसको फारिग करवा दिया था जल्दी से। फिर ये घर आ गया, और ये जो सारा काम था अल्लाह के हुक्म से वो बिलाल ने देख लिया, सारे बल्ब लगाए। और ये वानिया मैडम, मेरा फेशियल हो रहा था तो वानिया मैडम ने फेयर एंड लवली से अपना फेशियल शुरू किया। ये बिलाल ने पूरा पेंट किया, सारे जो ना पर्दे चेंज किए, इधर उधर जो भी करना था वो सारा काम बिलाल ने किया। ये 2 डिनर सेट थे जो हमने निकाले थे, इसलिए मैंने इनको भी ले लिया। घर की सारी सफाई मायरा ने और बुशरा ने, सिद्रा ने, इन तीनों ने मिलके की। ये जो हमने कल कर्टन्स लिए थे वो हैं, ये लैम्प था जो हमने कल लिया था जुम्मे वाले दिन, ये वो था। और जो है ना सारी तैयारी की हमने, बहुत खुशी खुशी सारा काम किया अल्लाह के हुक्म से। एक तो मेरी भी बात पक्की थी, ऊपर से मेरे भाई की थी, तो उसकी भी खुशी अलग थी। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसने खुशियाँ दिखाई हमें। बस अल्लाह हासिदों के हसद से महफूज रखे हमें। यहाँ ये सारे सेवर वगैरह थे जो बिलाल ने लिए थे लगाने के लिए घर में, और बिलाल जल्दी आ गया था। मुझे इन सब की बहुत टेंशन थी कि ये काम कैसे होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल आ गया और ये सारा काम हो गया अल्लाह के हुक्म से। बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ, सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर शाम में जो ना किचन रह गया था, सिद्रा ने किचन वॉश नहीं किया था, तो फिर यहाँ सिद्रा और बुशरा दोनों ये वाला काम कर रही थी। और जो ना थोड़े से ना हमने चावल भी बॉयल किए थे, अम्मी ने दाल बनाई थी तो उसके साथ दाल चावल बनाए। सिद्रा और बुशरा यहाँ की सारी सफाई कर रही थी, इन दोनों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, इन तीनों ने। फिर मैं अपने मेहंदी लगाने के लिए चली गई, मेहंदी वगैरह लगाई। यहाँ ना मैं बुशरा के घर गई थी मेहंदी लगाने, यहाँ बच्चे घर ज़्यादा थे हमारे घर पे, तो बुशरा ने कहा कि मेरे घर जाके आराम से लगा लेना। और मेहंदी भी बुशरा की नंद ने लगाई थी, शायरा ने, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी लगाने के लिए। फिर मैं घर आई, रात को हमने खाना खाया, बुशरा अपने घर चली गई थी कि मैं फ़्री होकर कल जो ना आऊँगी आराम से मेहंदी वगैरह लगवा कर। और ना यहाँ मीना मैडम मेरी मेहंदी को ना ख़राब कर रही हैं। यहाँ मीना मेरी मेहंदी जो ना हटा रही थी, क्या मैं आपकी मेहंदी हटाती हूँ। और मुझे इतनी प्यारी लग रही थी मेरी मीनू, मेरी जान, इतना क्यूट बच्चा लग रहा था कि ये मेरी मेहंदी उतार रही थी। और मेहंदी का कलर भी इतना अच्छा आया था, पर पता है क्या है, मेहंदी का कलर ना पानी से जा रहा था। मेरी जो ना उमेर की बहन आई तो वो कहने लगी कि इतना लाइट कलर आया, तुमसे ज़्यादा कलर तो मेरा आया। तो मैंने कहा मेरा कलर ना सारा पानी से जा रहा था। तो कह रही पागल, पानी में हाथ क्यों डाला। मैंने कहा वो कोई ना कोई काम ऐसा पड़ जाता है, वज़ू वगैरह बनाना था या कुछ भी करना था, उसके साथ जो ना
हाँ पानी के साथ कलर चला गया। फिर ये मीनू ने मेरे मेहंदी जो है ना हटाई और अम्मी के कपड़े कमीज़ है तो हमने जो ना दर्जन आंटी को दे दी थी सिलाई के लिए। जो ट्राउज़र थे वो मायरा ने ख़ुद सिलाई किए। मायरा ने बहुत सारा काम किया घर का। वही वाली बात है कि मायरा का बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर अगली सुबह मतलब कि 10 तारीख आ गई थी जिसका इंतज़ार हो रहा था। फिर मेरे नीचे जो हथेलियाँ होती हैं वहाँ की मेहंदी रह गई थी, वो माहिरा ने लगाई मेरे मेहंदी हाथों पर पाँव पर। माहिरा का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक माहिरा को जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह मेरी बहनों को हमेशा खुश रखे। अभी के लिए यही व्लॉग था। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जल्दी से अपलोड करूँगी। ये भी आज पता नहीं कितने दिन के बाद अभी एडिट कर रही हूँ। अपलोड कब करूँगी कुछ नहीं पता, पर ये चलो एडिट तो हो गया ना तो फिर अपलोड भी हो ही जाएगा व्लॉग। यहाँ मैं पॉलर जाने के लिए तैयार हो गई थी। बस लास्ट क्लिप यही था कि मैं पॉलर जा रही हूँ और सिद्रा बिलाल के कपड़े इस्त्री कर रही है। अल्लाह।